हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। नेम ऑफ दैट सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री। ओके बच्चों, केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है तुम्हारे साइंस में। उस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आपके 11th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की कुछ बेसिक कंसेप्ट। अब बच्चों सिंपल सा फंडा है, आपको किसी भी चीज़ को समझना है, किसी भी चीज़ को जानना है तो उसके सबसे पहले बेस को जानना होगा। आपने सुना होगा कहीं भी यार, कुछ भी घर हम बनाते हैं अगर है ना, आपने देखा होगा कहीं घर बनाया जाता है, अगर उसको उस घर को अच्छा बनाना है, उस घर को मजबूत बनाना है तो उसका बेस, उसका जो फाउंडेशन है वो अच्छा होना चाहिए। अगर बच्चों उसका बेस अच्छा है ना, अगर फाउंडेशन मजबूत है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो घर माहौल बनेगा। ठीक है, हो सकता है बाद में थोड़ा प्रॉब्लम भी जाए लेकिन वो घर मजबूत रहेगा। बेस अच्छा बन गया, ऊपर बनाने में थोड़ी बड़ी गलतियां भी हो जाएगी ना, वो गलतियां कोई प्रॉब्लम नहीं करती उतना, लेकिन बेस मजबूत है और बेस में थोड़ी भी अगर गलती होती है तो मुश्किलें हो सकती है। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को हमें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से देखना है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, अब इस चैप्टर को समझना है, मतलब इस चैप्टर का नाम से क्लियर हो रहा है कि सम बेसिक कंसेप्ट, केमिस्ट्री की बेसिक कंसेप्ट। अब केमिस्ट्री की बेसिक कंसेप्ट समझने से पहले केमिस्ट्री मतलब क्या वो समझना होगा, है ना। आपने बहुत बार सुना होगा ये नाम में क्या रखा है। अरे नाम में ही सब कुछ रखा है बेटा, नाम को बराबर समझो। अगर नाम समझ गए तो सारा खेल समझ गए। ठीक है, अब देखिए केमिस्ट्री, अगर इस नाम को देखता हूँ केमिस्ट्री को, तो केमिस्ट्री को अगर मैं ब्रेक करता हूँ, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दूंगा मैं। केमिस्ट्री मतलब केम एक हो गया और मिस्ट्री। ठीक है, इसको मैं दो पार्ट में तोड़ दिया केमिस्ट्री को, केम और मिस्ट्री। अब केम मतलब क्या हो गया, केमिकल्स की बात कर दिया मैंने, केम मतलब केमिकल्स बोल दिया बेटा। और मिस्ट्री मीन्स व्हाट इज बेटा मिस्ट्री? मिस्ट्री मीन्स हिडन ट्रूथ। हिडन ट्रूथ क्या बोलेंगे? हिडन ट्रूथ, छुपा हुआ सत्य, या हमारे सिंपल लैंग्वेज में रहस्य बोलेंगे, राज बोलेंगे, है ना। रहस्य या राज, रहस्य या राज को हम मिस्ट्री कहते हैं, है ना। तो केमिस्ट्री के पीछे क्या हिडन ट्रूथ है, सॉरी केमिकल्स के पीछे क्या हिडन ट्रूथ है, केमिकल्स के पीछे क्या राज है, केमिकल्स का अपना क्या राज होता है, उसको समझना। केमिकल्स के राज को जानना, केमिकल्स के रहस्य को जानना, केमिकल्स के हिडन ट्रूथ को जानना मतलब केमिस्ट्री होता है बेटा। ये उसका मीनिंग है भाई। केमिकल्स के रहस्य को समझना है, केमिकल्स के राज को समझना है। तो ऐसा क्या राज है बच्चों? आपको पता है पेट्रोल एक केमिकल है ना। गाड़ी में पेट्रोल भरते हो तो गाड़ी चलती है, तो ऐसा क्या होता है यार गाड़ी में पेट्रोल भरने से गाड़ी चलती है? हम खाना खाते हैं, सारे केमिकल्स है ना, सब केमिकल है। खाना केमिकल है बेटा, चावल रोटी सब्जी सब केमिकल है, ऑयल सब केमिकल है। ओके, वो सब केमिकल बोले जाते हैं। ठीक है, अभी केमिकल्स क्या होता है ये भी हम समझेंगे आगे आगे, इसका भी आप टेंशन मत लो, मैं आपको इस टर्म को भी समझाऊंगा। तो जब मैं खाना खाता हूँ तो मुझे एनर्जी मिलती है, तब मैं काम कर पाता हूँ। अगर मैंने खाना नहीं खाया या भूखा हूँ तो मैं आपके सामने काम नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा क्या रहस्य उस खाने में कि मुझे एनर्जी मिल रही है? मेरे तबीयत खराब होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन देता है, तो मेडिसिन मतलब ये केमिकल्स हो गए। तो ऐसे क्या रहस्य उसके अंदर, ऐसा क्या है उसके अंदर कि मेरी तबीयत ठीक हो जाती है ना। ऐसा क्या है कि यार मैं जब पानी में जाता हूँ, मैं जब नहाता हूँ तो मैं डिजॉल्व नहीं होता, है ना। आपने देखा होगा कि जब अपन जब बरसात में बाहर निकलते हैं, है ना, हम पे पानी गिरता है तो हम लोग डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन वहीं आप अगर शुगर लेके जाओ, शुगर का एक थैला लेके जाओ और पानी में रख दो तो क्या हो जाएगा? आधे एक घंटे बाद शुगर गायब। अरे कहाँ गई पता नहीं। लेकिन ऐसा कभी देखा है क्या तुम बाहर जाओ और आधे घंटे बाद मेरा कहाँ गया, हाथ कहाँ गया, मेरा पैर कहाँ गया, ऐसा बोलते हो? नहीं बेटा, हमारी बॉडी वाटर में डिजॉल्व नहीं होती, हम लोग पानी में नहीं घुल जाते, लेकिन कुछ चीज़ें घुलती है, कुछ चीज़ें नहीं घुलती। ऐसा क्यों होता है कि मैं पानी में डिजॉल्व नहीं होता? ऐसा क्यों होता है शुगर सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो जाती है ना। इन सब चीज़ों को समझना, इन सब राज को जानना मतलब केमिस्ट्री है। इन सबको केमिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया भाई सिंपल गवर्निंग लैंग्वेज जो मैंने आपको समझाया। इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है सर? चलो हम इसका डेफिनेशन समझते हैं बच्चों। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री? मैं आपको केमिस्ट्री का डेफिनेशन लिख के देता हूँ, ध्यान दीजिए। द स्टडी ऑफ composition, structure and property. Composition,
स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर and the reaction by which and the reaction by which one form of matter converted into another form। ये इसकी डेफिनेशन है। अब सबसे पहले तो हमें इसको समझना होगा। आई नो कि आपको कुछ भी नहीं समझा होगा ये क्या है। अब बच्चों इसमें एक वर्ड आया हुआ है मैटर, ध्यान दीजिए अगर आप इसको पढ़ते हो प्रॉपर्ली, स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब मैटर मतलब क्या होता है? अब मैटर मतलब वो मैटर वाला मैटर नहीं जो तुम लोगों के होते रहते ना, मैटर इससे उसका मैटर, उसके उससे मैटर हो गया, झगड़ा हो गया, वो मैटर नहीं बेटा। ओके, मैटर इज व्हाट, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। मैटर मतलब क्या? एनीथिंग अराउंड अस which can occupy this space and having a mass। हमारे आजू बाजू में जो कुछ भी है बेटा, each and everything around us which can occupy this space, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है मतलब जिसको जगह लगती है, जिसका मास है, मास मतलब वेट, वजन, मैटर है उसके अंदर, मास है, जिसका मास है मतलब उसका वजन है, वेट है, ठीक है। तो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका मास है, जिसका वजन है, वो मैटर होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या ये पेन मैटर है? हाँ, ये पेन मैटर है, बिल्कुल। ये जो मार्कर है ये मैटर है। क्या ये बोर्ड मैटर है? हाँ, ये बोर्ड मैटर है, बिल्कुल मैटर है। फोन मैटर है? हाँ मैटर है। हम खाना खाते हैं मैटर है? हाँ बिल्कुल, खाना खाना मैटर है ना। पानी मैटर है? हाँ बिल्कुल, पानी मैटर है। हवा, एयर, क्या एयर मैटर है? हवा, हाँ हवा भी मैटर है बेटा। कैसे? देखो बलून है, अगर आपने बलून में एयर भरी तो बलून को क्या लग रही है? जगह लग रही है ना, उसको जगह लग रही है तभी तो बलून फूलते फूलते जाता है। हवा भरते हो आप गाड़ी के टायर में भरते हो भाई, तभी तो बढ़ता है ना हेलियो। बिना हवा वाला टायर उठा के देखो, वजन कम ज़्यादा कोर्स है, हवा वाला टायर का वजन ज़्यादा होगा, बिना हवा वाले का कम होगा। हवा को जगह लग रही है तभी तो टायर टाइट हो जाता है। इट मीन्स एयर इज ऑल्सो मैटर, लिक्विड इज ऑल्सो मैटर, है ना। अच्छा, क्या मैं मैटर हूँ? क्या आप मैटर हो? हाँ बिल्कुल, आप भी मैटर हो, मैं भी मैटर हूँ बेटा, मैं भी मैटर हूँ, मुझे जगह लग रही है ना यार, मेरा वजन है कि नहीं? मेरा वजन है, मुझे जगह लग रही है बेटा, तो मैं भी मैटर हूँ, आप भी मैटर है ना। तो मैटर मतलब क्या समझ में आ गया आपको? एनीथिंग अराउंड अस, जो कुछ भी हमारे आजू बाजू में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सब जिसको जगह लगती है, जिसका मास है बेटा। नहीं तो फिर बाकी चीज़ें जो जिसको जैसा हम लोग बोल सकते हैं भाई मुझे भूख लगी है, तो भूख क्या मैटर है? नहीं। भूख क्या मैटर होगी यार? मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा मैटर है? नहीं। लव, प्यार मैटर है? मैटर नहीं है, वो फीलिंग्स है, दे आर नॉट मैटर, दे आर फीलिंग्स। ओके, दे आर फीलिंग्स, दे आर नॉट मैटर। बच्चा लोग, वो फीलिंग्स है, वो मैटर नहीं है, उसको जगह नहीं लगती, वो मास, उसका मास नहीं है, अंडरस्टैंड, उसको जगह नहीं लगती, वो मैटर नहीं है। तो मैटर क्या है आपको क्लियर हो चुका होगा। मैटर सॉलिड भी है, मैटर लिक्विड भी है, मैटर क्या है। तो बच्चों केमिस्ट्री में क्या होता है, हम उसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी? द स्टडी ऑफ मैटर। लेकिन स्टडी ऑफ मैटर में क्या करते हैं? स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। कंपोजिशन मतलब वो मैटर किस चीज से बना है। जैसा ये मार्कर लिया, तो ये मार्कर का कंपोजिशन क्या है? मार्कर कंपोजिशन मतलब मार्कर किस केमिकल से बना है, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल है, उसके केमिकल मतलब कंपोजिशन बेटा, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या है, क्या प्रेजेंट है उसके अंदर, मतलब कंपोजिशन। उसके स्ट्रक्चर, कैसे अरेंजमेंट है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, क्या डिजाइन है भाई उसका, वो स्ट्रक्चर, मतलब स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब प्रॉपर्टीज मतलब क्या? अब प्रॉपर्टीज भी दो टाइप की होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है बच्चों। जनरली प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी की दो टाइप की होती है। प्रॉपर्टी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी, राइट। फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टी की स्टडी करना पड़ेगा केमिस्ट्री में बच्चों। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर मतलब आप क्या स्टडी करोगे सर? कंपोजिशन स्टडी करोगे मैटर का। आप क्या स्टडी करोगे? आप
मैटर का कंपोजिशन स्टडी करोगे, आप मैटर का स्ट्रक्चर स्टडी करोगे, आप मैटर की प्रॉपर्टी स्टडी करोगे। कौन सी? दोनों प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। बेटा दोनों प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी और केमिकल प्रॉपर्टी भी। ओके, किस चीज की? मैटर की, बोथ प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल मतलब क्या और केमिकल मतलब क्या? ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इन दोनों के बारे में डेप्थ में मैं आगे पढ़ाऊंगा। इन दोनों का डिस्कशन इस चैप्टर में है, आगे हम इन दोनों का डिस्कशन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ 11th स्टैंडर्ड। ओके, तो हम आगे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे इस चैप्टर को और डिटेल में देखेंगे और डिटेल में समझेंगे। अब इतना याद रखो कि फिजिकल केमिकल से दो प्रॉपर्टीज होती है मैटर की, तो आपको दोनों प्रॉपर्टी स्टडी करनी है। ठीक है, यहाँ तो सबको समझ आ गया होगा कि भाई क्या होता है ना, कंपोजिशन स्टडी करना है, स्ट्रक्चर स्टडी करना है, प्रॉपर्टी स्टडी करनी है किसकी? मैटर की। और क्या स्टडी करना है? एंड क्या लिखा है? एंड द रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। साहब आप सीधा बोलना चाहिए, आपने रिएक्शन के बारे में तो बात ही नहीं किया है ना। आपने रिएक्शन, केमिस्ट्री मतलब रिएक्शंस होती है, आपने रिएक्शन बोला ही नहीं। अब बोल रहा हूँ ना, सुनो ना। एंड द रिएक्शन बाय विच one form of matter converted into another form। अच्छा चलो उसको समझते हैं। जैसे कार्बन है और कार्बन को जलाया जाए, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो कार्बन कैसा होता है? सॉलिड होता है। ऑक्सीजन गैस होती है, CO2 भी गैस होती है। अब एक कार्बन भी मैटर है, ऑक्सीजन भी मैटर है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मैटर है। अब यहाँ कंबंशन हो रहा है, मतलब जलाया जा रहा है, कंबंशन। बेटा आप लोगों ने सुना होगा जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना। ऑक्सीजन जलाने का काम करता है, ऑक्सीजन आग लगाने का काम करता है। अगर वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, अगर किसी रूम में ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ आग नहीं लगती। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीज नहीं जल सकती, याद रखना बच्चों। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज नहीं जल सकती। अगर किसी चीज को जलाना है तो ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर किसी चीज को जलाना है, आग लगानी है, अंगारा लावाची है ना, तो ऑक्सीजन पाइए बेटा। ठीक है, अगर किसी चीज को जलाना है तो ऑक्सीजन की जरूरत है, मतलब कंबंशन करना है। तो अगर आप कार्बन को जलाते हो तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, अगर कार्बन जलता है तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है और CO2 गैस बनता है। तो बेटा कंबंशन क्या है? कंबंशन एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है। कंबंशन क्या है? एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है बच्चों, याद रखना। कंबंशन केमिकल रिएक्शन है। अब यहाँ एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर CO2 बन रहा है। अब मुझे बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन मैटर हुए, CO2 भी मैटर हुआ। अब कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन CO2, ऑक्सीजन CO2 सेम है क्या? नहीं। कार्बन एक अलग चीज है, ऑक्सीजन एक अलग चीज है, CO2 एक अलग चीज है। सीधी बात है ना, कार्बन एक अलग चीज है, ऑक्सीजन एक अलग चीज है, CO2 एक अलग चीज है। यहाँ एक रिएक्शन हुई, जिस रिएक्शन से क्या हुआ? जिस रिएक्शन से ये जो कार्बन नाम का जो मैटर है, ऑक्सीजन नाम का जो मैटर है, कार्बन ऑक्सीजन मैटर है, वो रिएक्ट होके किसी और फॉर्म ऑफ मैटर में कन्वर्ट हुए। देखो, वन फॉर्म ऑफ मैटर, ये एक फॉर्म है मैटर का, C और O2 एक अलग फॉर्म है मैटर का। वन फॉर्म मैटर कन्वर्ट टू अनदर फॉर्म, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वन फॉर्म मैटर कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। तो ऐसे रिएक्शन आपको पढ़नी है जब मैटर का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मैटर का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है, उसकी केमिकल रिएक्शंस आपको केमिस्ट्री में पढ़नी पड़ती है। दिस इज केमिस्ट्री। ओके, और एक आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं बच्चों में, वन फॉर्म मैटर कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। H2 और O2 को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो H2O नाम का पानी बनाता है। अब बैलेंस कर लेते हैं, चलो इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ ट्वाइस रख दो, यहाँ ट्वाइस कर दो, 2H2, यहाँ 4 कर दो। ठीक है, बैलेंस हो जाता है। क्लियर? यहाँ बैलेंस हो गया, रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हो। 2 2 4 कर दिए। देखो 4 हाइड्रोजन, नहीं सॉरी एक मिनट, यहाँ देखो 4 H2O है, तो इसको 2H2 H2 कर सकते हैं। इसको सिंपल ऐसा भी कर सकते हैं, सिंगल H2 ले लीजिए, इसको ज़्यादा बैलेंस के चक्कर में मत पड़िए बेटा। H2 प्लस आप O2 कर दीजिए, क्योंकि इसका बैलेंसिंग जो है मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। आपको आपने 10th में पढ़ा होगा, लेकिन आपको डिटेल बैलेंसिंग नहीं पता होगा, तो मैं सिंपल सा भी आपको समझा देता हूँ। एक H2 और हाफ O2, हाफ O2 मतलब दो, हाफ O2 मतलब ये हो गया O2, इसका आधा कर दो, मतलब एक ऑक्सीजन की जरूरत है। हाफ O2 मतलब एक ऑक्सीजन। तो ये स्टैंडर्ड वाली कंडीशन है, या आपको हाफ वाला पता नहीं होगा। ठीक है, आपको 2 4 वाला सब पता होगा, वो 10 तक था। अभी हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसके बारे में भी हम
रिडॉक्स नाम का एक चैप्टर है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ठीक है, वहाँ मैं आपको बैलेंसिंग वाला पढ़ाऊंगा। रिडॉक्स नाम का एक चैप्टर है बेटा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन करके 11th स्टैंडर्ड में, वहाँ मैं आपको बैलेंसिंग को प्रॉपरली समझाऊंगा। अभी बेसिक है थोड़ा सा। अभी आप ध्यान दीजिए कि एक H2 है और एक O है, मतलब O2 का आधा मतलब एक O2 का आधा मतलब एक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ आप फोकस करिए बच्चों। ऑक्सीजन क्या करता है? सपोर्ट करता है कंबंशन को, जलने में मदद करता है। सपोर्ट कंबंशन, जलने में मदद करता है बच्चों, आग लगाने में मदद करता है। आग लगाने में मदद करता है O2, और H2 तो खुद ही जलता है, कंबस्टिबल है बेटा, ये खुद ही जल जाता है, ये खुद ही जल जाता है बच्चों, कंबस्टिबल। ये भी गैस है, ये भी गैस है, वाटर वैसे जनरली लिक्विड होता है। तो ध्यान दीजिए, दोनों का नेचर समझो आप। ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, आग लगाने का काम करता है। हाइड्रोजन खुद ही जल जाता है यार, कंबस्टिबल है। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं, तो क्या बनाता है? पानी बनाता है। और ये पानी क्या करता है? उसी आग को बुझाता है बच्चों। ये पानी क्या करता है? उसी आग को बुझाता है। ये है केमिकल रिएक्शन का जादू। दिस इज द मैजिक ऑफ केमिकल रिएक्शन बेटा। वन फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब H2O2 एक मैटर का फॉर्म है, वो दूसरे फॉर्म ऑफ मैटर में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, structure and properties of matter and a reaction by which one form of matter converted into another form. Okay, so this is the proper definition. और एक definition इसकी है, मैं और एक definition आपको लिख के देता हूँ अगर आप चाहो तो। ठीक है, दो definition है इसकी। दूसरी और एक definition आपको लिख के देता हूँ, देख लीजिए। वो है chemistry is the study of matter, its physical and chemical property and physical and chemical changes undergo different condition। यही है बट अलग लैंग्वेज है, बस लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है। आप इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री क्या है? मैटर की ही स्टडी है। इट्स फिजिकल, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करना है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करना है, एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल चेंजेस, और उसके केमिकल चेंज, उसके अंदर क्या चेंज आ रहा है, क्या वो रिएक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, उसके अंदर केमिकल चेंजेस क्या क्या आते हैं, आपको वो भी स्टडी करना है। एंड केमिकल चेंजेस, ओके, इट अंडरगो डिफरेंट कंडीशन एंड केमिकल चेंजेस इट अंडरगो डिफरेंट कंडीशन। उसके अंदर क्या होंगे? केमिकल चेंजेस होंगे और अलग अलग कंडीशन में। केमिकल चेंजेस इट अंडरगोस डिफरेंट कंडीशन, so these are the second definitions. Chemistry is the study of matter, its physical and chemical property and chemical changes its undergo different condition। तो ये हमारा एक फर्स्ट लेक्चर था, बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर केमिस्ट्री के लिए। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेटा। ओके, अब ये डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन आप लोगों को लिखना है, पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा, ओके, बाय।